हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को, अगर आप एनएमडीसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं उसका मॉडल पेपर आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे टॉप 20 मशीन डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 90 है, यानी कि इससे पहले हम एनएमडीसी के मॉडल पेपर पर ऑलरेडी टोटल 89 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिजायरेबल इन पार्ट सब्जेक्टेड टू शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। यानी कि जब कभी भी आपको शॉक या इम्पैक्ट लोड की ज़रूरत होगी तो आपको कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, ब्रिटलनेस या टफनेस। तो शॉक और इम्पैक्ट लोड के लिए हमेशा टफनेस रहता है, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ये आपका टफनेस का डायग्राम है। जैसे जैसे आप हीटिंग देंगे वैसे वैसे टफनेस जो है आपका एक टाइम आने के बाद में वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पिच पॉइंट ऑफ अ कैम इज, यानी कि किसी भी कैम एंड फॉलोअर में जो कैम होता है, ये आपका कैम है और ये आपका फॉलोअर है। तो पिच पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जो पॉइंट वेयर पिच कर्व हैविंग मिनिमम प्रेशर एंगल, या पॉइंट ऑन पिच कर्व हैविंग मैक्सिमम प्रेशर एंगल, या एनी पॉइंट ऑन द पिच कर्व, या एनी पॉइंट ऑन द पिच सर्कल। तो आपका पिच पॉइंट जो है वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रेशर एंगल हो। मतलब यहाँ पे जहाँ पर भी आपको कहाँ पर भी अगर प्रेशर एंगल जो है आपका वो बहुत ज़्यादा रहेगा या मैक्सिमम रहेगा तो उस केस में आपका वो पिच पॉइंट कहलाता है। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पहले बोल देता हूँ, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय, यानी कि जो स्क्रू है हमारा, ये स्क्रू देख रहे हैं आप, इसको कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है? उसके मेजर डायमीटर से, माइनर डायमीटर से, पिच डायमीटर से या पिच से। तो कोई भी स्क्रू जो है वो कैसे स्पेसिफाइड होता है? तो वो उसके मेजर डायमीटर से स्पेसिफाइड होता है। मेजर डायमीटर मतलब ये डायमीटर जो है इसको मेजर डायमीटर बोलते हैं, उसी से स्पेसिफाइड होता है कि आपका स्क्रू का साइज़ क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग आर, यानी कि जो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होता है वो किस टाइप का बेयरिंग है? थिक लुब्रिकेटेड, प्लास्टिक बेयरिंग, थिन लुब्रिकेटेड या बॉल एंड रोलर बेयरिंग। तो आपका कोई भी एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग जो है वो आपका बॉल एंड रोलर बेयरिंग जो है आपका एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के अंदर आता है। ये हमारा बॉल एंड रोलर बेयरिंग का एग्जांपल है, जिसमें आपका बॉल ये है और रोलर आपका ये है। ठीक है, अगर बॉल एंड रोलर बेयरिंग के अलावा एक और बेयरिंग है जो कि आपका एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के अंदर आता है, और उस बेयरिंग का क्या नाम है? तो उस बेयरिंग का नाम है हमारा नीडल रोलर बेयरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यानी कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है वो किसका रेशियो है? रेशियो मतलब किसका डिवीजन में है? तो मैक्सिमम स्ट्रेस टू द एंड्योरेंस लिमिट, नॉमिनल स्ट्रेस टू द एंड्योरेंस लिमिट, या मैक्सिमम स्ट्रेस टू द नॉमिनल स्ट्रेस, या नॉमिनल स्ट्रेस टू द मैक्सिमम स्ट्रेस। तो आपका जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होता है वो आपका क्या होता है? तो वो होता है आपका मैक्सिमम स्ट्रेस टू नॉमिनल स्ट्रेस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी विच परमिट मटेरियल टू बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू थिन शीटेस, यानी कि कोई भी एक स्पेशल मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो कि आपको हैमरिंग करके थिन शीट या पतले शीट में कन्वर्ट कर देती है, वो कौन सा प्रॉपर्टी है? प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी या मैलिएबिलिटी। तो आपका अगर हैमर्ड करके थिन शीट में कन्वर्ट करता है तो वो है आपका मैलिएबिलिटी। अगर डक्टिलिटी की बात करें तो वो आपका लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर देता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्राउनिंग ऑन पुली हेल्प, ये आप जो देख रहे हैं इसको पुली बोलते हैं, ये आपका पुली का रोप्स है। तो इसमें जो किसी भी आपका पुली में जो है क्राउनिंग करते हैं, तो क्राउनिंग का मतलब क्या होता है? इन डिक्रीजिंग द स्लिप ऑफ द बेल्ट, इन इंक्रीजिंग द स्लिप ऑफ द बेल्ट, या टू कीप द बेल्ट इन सेंटर ऑन अ पुली वाइल इट इज़ इन मोशन, या टू इंक्रीज पुली लाइफ। तो जब कभी भी हम किसी भी पुली पे क्राउनिंग करते हैं मतलब क्या करते हैं? तो हम उस पुली का जो बेल्ट है उसको सेंटर में लेके आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फुल एनिलिंग इन हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। हाइपर यूटेक्टाइड स्टील, एक हाइपो यूटेक्टाइड स्टील और एक आपका होता है यूटेक्टाइड स्टील। तो जब कभी भी हाइपर यूटेक्टाइड स्टील होगा मतलब वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए। तो आपका क्या होगा? वो फुल एनिलिंग में हमेशा टेम्परेचर एबव रहता है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। ये आपका फुल एनिलिंग का एग्जांपल है, यहाँ पे कर्व जो देख रहे हैं आप। ठीक है, ये फुल एनिलिंग का कर्व है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि इन डिजाइनिंग ए कनेक्टिंग रॉड, यानी कि अगर आप कोई कनेक्टिंग रॉड डिजाइन कर रहे हैं तो इट इज़ कंसीडर्ड लाइक बोथ एंड हिंज्ड, या बोथ एंड फिक्स्ड, या वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज, या वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री फॉर बकलिंग अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस एक्स होता है और ये वाला एक्सिस वाई होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या करेंगे? हम दोनों के दोनों एंड को हिंज कर देंगे। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि मटेरियल कॉमनली यूज फॉर क्रेन हुक्स। अगर आपने कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में या कभी भी आपने देखा होगा, ये क्रेन्स होते हैं, इन क्रेन में हुक लगा हुआ रहता है, इसी हुक में आपका मटेरियल को
उठाया जाता है, मटेरियल लिफ्टिंग के लिए इस टाइप के हुक का यूज़ किया जाता है क्रेन में। तो आपको बताना है कि ये जो क्रेन का हुक है ये कौन से मटेरियल का बना होता है, कास्ट आयरन का, रॉट आयरन का, माइल्ड स्टील का या एल्यूमिनियम का। तो ये बना होता है आपका प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, मतलब कि रॉट आयरन का। रॉट आयरन में आपका कार्बन परसेंटेज कितना रहता है, तो वो रहता है आपका 0.01%, इसीलिए आपको रॉट आयरन को आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि आई बोल्ट आर यूज फॉर, यानी कि जो आई बोल्ट होता है ये एक एग्जांपल है आई बोल्ट का, ये चारों। तो आई बोल्ट जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, लॉकिंग डिवाइस, या लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीन्स, या एब्जॉर्बिंग शॉक्स एंड वाइब्रेशन। तो आई बोल्ट जो है वो आपका किसके लिए यूज़ करते हैं, तो लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीन, यानी कि किसी भी हैवी मशीन को उठाने के लिए यहाँ पे आप क्रेन का हुक लगा के इस बोल्ट को आप सीधे मशीन के अंदर में डाल के उस इक्विपमेंट को उठा सकते हैं। तो लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग के लिए आपका आई बोल्ट को यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि द डिडेंडम इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द, आपको बताना है डिडेंडम जो है वो कहाँ से रेडियल डिस्टेंस होता है, पिच सर्कल टू टॉप ऑफ टूथ, पिच सर्कल टू बॉटम ऑफ टूथ, टॉप ऑफ अ टूथ टू बॉटम ऑफ टूथ, अडेंडम सर्कल टू द क्लियरेंस सर्कल। तो जो डिडेंडम होता है वो आपका रेडियल डिस्टेंस किस में होता है, तो अडेंडम आपका ऊपर वाला होता है, डिडेंडम आपका नीचे वाला होता है, और पिच सर्कल जो आपका बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे ये पिच सर्कल है, ये अडेंडम है, और नीचे वाला डिडेंडम है। तो नीचे वाला मतलब कि बॉटम वाला, तो पिच सर्कल टू द बॉटम ऑफ अ टूथ इज अ डिडेंडम। ओके, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। वहीं अगर पिच सर्कल टू टॉप ऑफ अ टूथ है तो वो आपका अडेंडम के लिए है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि इन अ स्टीम इंजन, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो क्या है, तो ये एक स्टीम इंजन है। तो इन अ स्टीम इंजन वॉल रॉड इज कनेक्टेड टू एन इसेंट्रिक रॉड। तो वॉल रॉड जो है आपका वो इसेंट्रिक रॉड को किससे कनेक्ट होता है, क्वार्टर जॉइंट से, नकल जॉइंट से, यूनिवर्सल जॉइंट से, या फ्लैंज कपलिंग से। तो आपका वॉल रॉड जो है आपका इसेंट्रिक रॉड को कनेक्ट करता है आपका नकल जॉइंट से। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन हेलिकल गियर द डिस्टेंस पैरेलल टू द एक्सिस बिटवीन सिमिलर फेसेस ऑफ एडजेसेंट टीथ इज कॉल्ड नॉर्मल पिच, एक्सियल पिच, डायमीटर पिच, या मॉड्यूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का या इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ए कनेक्टिंग रॉड, यानी कि किसी भी कनेक्टिंग रॉड को डिज़ाइन करने के लिए कौन से फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है। ये कनेक्टिंग रॉड है, यूलर फार्मूला, रैंकाइन फार्मूला, जॉनसन स्ट्रेट लाइन फार्मूला, जॉनसन पैराबोलिक फार्मूला। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है आपका रैंकाइन फार्मूला। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू फटीग लोडिंग द रेशियो ऑफ एंड्योरेंस लिमिट टू द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 0.20, 0.35, 0.50 या 0.65। तो ये जो रेशियो होता है आपका एंड्योरेंस लिमिट टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का वो होता है आपका 0.50। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताता हूं अभी कि लीड एंगल ऑफ अ वर्म इज 22.5 डिग्री, इट्स हेलिक्स एंगल विल बी, यानी कि आपको लीड एंगल दिया है 22.5, तो आपको हेलिक्स एंगल निकालना है। 22.5 होगा, 45 होगा, या 67.5 होगा, या 90 डिग्री होगा। तो आपका हेलिक्स एंगल जो होता है वो कितना होता है, तो इंटू 3 कर दीजिए। तो इंटू 3 करेंगे तो आपका कितना आएगा वो, तो 67.5 आएगा। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रूट एंगल, देखिए एक होता है आपका बेस एंगल, ऊपर वाला होता है फेस एंगल। कौन सा एंगल होता है, ऊपर फेस होता है और बॉटम में जो होता है वो आपका रूट होता है। तो जो फेस होता है वो प्लस में होता है और रूट जो होता है वो आपका माइनस में होता है। तो रूट एंगल ऑफ अ बेवल गियर इज इक्वल टू, तो आपका माइनस में कौन कौन सा पहले देख लीजिए, तो पिच एंगल माइनस एडेंडम है और पिच एंगल माइनस डिडेंडम है। तो जो आपका रूट एंगल जो होता है बॉटम साइड में होता है, तो इसलिए पिच एंगल माइनस डिडेंडम एंगल। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। ये आपका बेवल गियर का एग्जाम्पल है। बेवल गियर में बेसिकली क्या होता है, दोनों का जो एक्सिस है वो एक दूसरे के 90 डिग्री में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि द शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाय एडिंग, यानी कि अगर आपको किसी भी स्टील में उसकी शॉक रेजिस्टेंस को इंप्रूव करना है या बढ़ाना है तो आप उसमें क्या ऐड करेंगे, निकिल, क्रोमियम, निकिल एंड क्रोमियम, कोबाल्ट एंड मोलिब्डेनम। तो हम उसके लिए क्या ऐड करेंगे, तो हम ऐड करेंगे निकिल एंड क्रोमियम। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। निकिल एंड क्रोमियम ऐड करने के बाद में किसी भी स्टील की शॉक रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है वो आपकी इंप्रूव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, द स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड पी पर पिच लेंथ इज इक्वल टू पी इंटू डी पाई टी, पी इंटू टी पाई टी, पी माइनस डी पाई टी, या पी माइनस डी टी पाई टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पी इंटू टी इंटू पाई टी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है बी। तो अगर आपको हमारे 20 क्वेश्चन अच्छे लगे, पसंद आया वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक करे मत जाइए, हमारे वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप एनएमडीसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर